परीक्षित बहुत प्रसन्न होते हैं ये सारी निशानियां जान करके, और मृत्यु के समीप मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए, सब कुछ जान के बहुत प्रसन्न होते हैं। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि राजन, तुझे तो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि तू भगवान का वो प्रेमी है, वो भक्त है। भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं जाते। रामावतार में प्रभु राम गर्भ में नहीं गए। तुलसीदास जी ने लिखा कि भय प्रगट कृपाला, उनके जन्म का वर्णन नहीं है, प्रगट का वर्णन है कि भगवान श्री राम चतुर्भुज स्वरूप में कौशल्या मैया के सामने प्रकट हो गए थे। देवकी के गर्भ में गए थे भगवान। और किसके गर्भ में गए? तो परीक्षित को बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में गए। भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं जाते, क्योंकि कहा जाता है गर्भ जैसा नरक जगह कोई नहीं है। और जो योगी हैं, जो मुनि हैं, वो कहते हैं कि गर्भ जैसा स्वर्ग जगह कोई नहीं है। यही सुखदेव जी गर्भ में थे तो 12 वर्ष तक बाहर ही नहीं आते थे। सारे देवी देवता स्तुति करते थे कि बाहर आइए, वो कहते थे नहीं आऊंगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि क्यों? क्योंकि 9 महीने तक कोई भी बालक जब गर्भ में रहता है तो वो परमात्मा का नित्य निरंतर स्मरण किया करता है। टेक्निकल जमाना है, आप देखते होंगे, अल्ट्रासाउंड कभी किसी का होता होगा तो आप देखते होंगे कि बच्चे जो है ऐसे रहते हैं, पैर जो है सिकुड़ा रहता है और उनका हाथ ऐसे रहता है, ऐसे। आप उसका अर्थ समझते हैं? वो 9 महीने भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। गर्भ ऐसी जगह है कि 9 महीने 24 घंटे उस जीव को परमात्मा की याद आती रहती है। वो बार बार प्रार्थना करता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं। इतनी घबराहट, इतनी व्याकुलता होती है। और सुखदेव जी को वही गर्भ बहुत अच्छा लगा था। हर जीव को बड़ा खराब लगता है, लेकिन सुखदेव जी को अच्छा लगने लगा था, क्योंकि सुखदेव जी को ऐसा लग रहा था कि यदि ये गर्भ भले ही नरक हो, यदि मुझे परमात्मा 24 घंटा याद आ रहे हैं यहाँ रह करके, तो मुझे बहुत अच्छा है यहाँ पे रहना मेरे लिए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं ऐसी जगह नहीं जाना चाहता, भले ही वो स्वर्ग हो, लेकिन मुझे ऐसी जगह नहीं रहना है जहाँ परमात्मा की याद हमको न आए। तो परीक्षित से कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं कि परीक्षित तू मेरे सामने है। परीक्षित, तुम में जरा भी अभिमान नहीं है। और तेरे दादा परदादा ये सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को कितना प्रेम करते थे। आपने जब अच्छे कर्म किए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षित ने अच्छा कर्म किया था तो परीक्षित सुखदेव जी को ढूंढने नहीं गए थे। सुखदेव जी परीक्षित को ढूंढते हुए उनके पास चले आए मृत्यु के समीप में। अर्थात हमारा यदि कर्म अच्छा है, हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो फिर हमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे अंतिम समय में हमारा क्या होगा। आप बस अच्छा कर्म करिए। अंतिम समय में परमात्मा आपकी चिंता कर लेंगे कि क्या करना है, लेकिन रोज याद करिए। कहते हैं प्राण प्रयाण संवे कफवात पित्तय कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। प्राण जब प्रयाण करने वाला होता है तो गले में कफवात पित्त से गला रुंध जाता है, बोलने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस समय किसी से स्मरण नहीं हो पाता है। दिन भर एक बार पर जरूर कह दीजिए कि हे प्रभु, जब तक शक्ति है, बल है, सामर्थ्य है, तब तक मैं आपको याद कर रहा हूँ। लेकिन जिस दिन शक्ति नहीं रही, बल नहीं रहा, सामर्थ्य नहीं रहा, उस दिन आप हमको याद कर लीजिएगा, हमारा काम बन जाएगा। और फिर क्या होता है? परमात्मा जरूर आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन जब पूरा इसने मुझे समर्पित कर दिया तो अंतिम समय में तो फिर मेरा ही कर्तव्य है कि मैं इसकी देखभाल करूं, मैं इसके पास जाऊं।